हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट प्यारी दोस्त रिचा शर्मा। फ्रेंड, जिंदगी में क्या होता है, कई बार हम लोग कोई कार्य करते हैं तो उसमें असफलता मिलती है, और ऐसा एक बार नहीं कई बार हर किसी की जिंदगी में होता है। इवन हम लोग अपने उस काम की सक्सेस के लिए ऊपर वाले भगवान से भी रोज प्रे करते हैं, रोज प्रार्थना करते हैं, लेकिन फिर भी हमें उसमें सफलता नहीं मिलती है। ऐसा बहुत सारे लोगों की जिंदगी में होता है। तो मेरा ये कहना है कि उस बात के लिए हमें निराश नहीं होना चाहिए। अगर हमारी मन वाले चीज, मतलब हमारी अभिलाषा, जो काम हम चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, उसमें हमें अगर असफलता मिल रही है और बहुत प्रे करने के बाद भी हम भगवान को बुरा भला ना कह के ये सोचें उस ऊपर वाले की प्लानिंग तो कुछ अलग थी ना हमारे लिए, हो सकता है वो कोई और बेटर ऑप्शन हमारे लिए लेकर आने वाला हो। तो उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी कहानी सुनाती हूँ। एक कस्बा था, वहाँ पर एक परिवार में पंकज नाम का एक लड़का था। वो थोड़ा सा मतलब एक्टिव नहीं था कहना चाहिए, तो उसके परिवार के लोग भी, उसके पड़ोसी भी, उसके स्कूल वाले भी सब उसको भोंदू पंडू ऐसे करके मतलब चढ़ाते रहते थे। अब पंकज किसी तरह मतलब उसका एडमिशन कराया घर पास की स्कूल में, छोटे मोटे स्कूल में यानी कि, तो वहाँ वो किसी तरीके से बस मार्जिन पे पास होता गया क्योंकि स्कूल बहुत छोटा था। और बोर्ड आया, फिर तो वो उसे लुढ़क नहीं था। बोर्ड में भी वो दो बार किसी तरीके से लुढ़क के, मतलब 2 बार एक ही क्लास में रहने के बाद मार्जिन पे किसी तरीके से ग्रेस व्रेस मिलके पास हो गया। रो पीट के किसी तरीके से बीए हो गई उसकी। अब बीए हो गई, अब घर वालों के ताने यही कि तुम कुछ नहीं करते हो, ये थोड़ा बहुत भी करो। अब वो करे क्या, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे क्या। तो घर के पास जिस स्कूल से उसने पढ़ाई की थी, वहाँ पे सभी ऐसे ही बच्चे आते थे, ज़्यादा होशियार नहीं होते थे, मतलब उनको सिर्फ ये है कि साक्षर कराया जा रहा था एक तरीके से। तो वो स्कूल में गया और वहाँ उसको बहुत कम वेतन पे लेकिन सैलरी मिल गई। और जब वेतन मिलने लगा तब शादी भी हो गई निश्चित रूप से। लेकिन जैसे कि सब लोग उसको समझते थे कि इसको क्या लड़की मिलेगी क्या नहीं। जो लड़की आई थी वो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, लेकिन समझदार बहुत थी। उसने देखा कि घर वाले, पड़ोसी, यार दोस्त सब उसके पति को कोई ना कोई उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। तो धीरे धीरे उसने, और इसकी वजह से उसका पति डिप्रेशन में जा रही है, तब उसने धीरे धीरे अपने पति को समझाना शुरू किया। शादी के कुछ टाइम बाद से उसने कहा कि अरे इसमें क्या है, आपको अगर स्कूल की नौकरी में वो परेशानी हो रही है तो आप कोई दूसरा काम कर लो ना, इसमें क्या है, आपको जो अच्छा काम आता है वो कर लो, आप किसी शॉप पे काम कर लो। और वहाँ पे उसने ढूंढा तो पास में कोई शॉप थी साड़ियों वाली, वहाँ पे उसने काम करना शुरू कर दिया। वहाँ पे कुछ टाइम हो गया उसे काम करते करते, लेकिन वही 2-3 महीने हुए, वो मतलब जो ग्राहक बोलता था उसके अपोजिट ही कार्य करता था। कोई साड़ी बोल रहा है तो वो जिस रंग की उसके अपोजिट रंग दिखा रहा है, इस तरह मतलब परेशानी होने लगी। और दुकान वाले ने मुश्किल से 3-4 महीने बाद ही उसे काम से निकाल दिया। अब वो घर बहुत दुखी हो गया, बहुत रोने लगा, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, मेरा ये है वो है। तो उसकी पत्नी ने, जो थी सुलेखा, उसने उसे समझाया, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, और भी दुनिया में हो सकता है ये काम आपके लिए बना ही ना हो, आपके लिए कोई दूसरा कार्य हो। तब उसने दूसरी जगह कोशिश की, वहाँ भी वही 2-3 महीने बाद वो फिर बहुत दुखी हुआ। लेकिन उसकी पत्नी सुलेखा इतनी ज़्यादा समझदार थी, उसने सोचा पति तो वैसे ही निराश है और घर वाले, बाहर वाले सब उसको कर रहे हैं, अगर मैं भी ताने मारूंगी तो मेरे हस्बैंड का क्या होगा, वो तो कहीं कुछ गलत कदम ही ना उठा लें। ये सोच के वो उसको धीरे धीरे समझाती रहती थी, नहीं कोई और काम तलाशो, अरे क्या है, ऐसा थोड़ी ना कि जो दुनिया में नौकरी का अकाल पड़ गया, आप कोशिश करो, आप अपना बिजनेस डालो, ये डालो वो डालो, इस तरह मतलब उसको ऑलवेज समझाती रही। इत्तेफाक देखिए, उसकी इन लोगों के पड़ोस में एक परिवार आया किराए पे, उनका बच्चा डिसेबल था, डिसेबल मतलब गूंगा बहरा। तो वो उसने जब देखा सुलेखा ने, और उसने कि वो उसके मम्मी पापा उससे इशारे में पानी वगैरह या खाना पीने के बारे में बात कर रहे हैं, तो
अब उस बच्चे से बच्चा इतना मासूम और प्यारा था कि इन लोगों को बहुत प्यारा लगता था। ये पंकज अपना टाइम वहाँ पे स्पेंड करने लगा। धीरे धीरे उसको मतलब वो उस बच्चे को वो देखने मतलब सारी बातें बहुत आराम से समझाना शुरू कर दिया। जो बात नहीं है जैसे उसकी मम्मी समझती थी उसकी हर बात को, ऐसी वो पंकज समझ जाता था, पंकज उससे बता भी देता था। अब बस ये चीज़ देख के सुलेखा को भी एक आइडिया आया। उसने अखबार के माध्यम से पता लगाया कि यहाँ आसपास गूंगी बहरों की ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है। उसे पता चल गई ट्रेनिंग फलानी जगह है या अमुक स्थान पर है। जैसे ही उसे पता चला अमुक स्थान पर, उसने अपनी पति से कहा कि वहाँ पे आप महीने 2 महीने जो भी ट्रेनिंग का वक्त है आप वहाँ पे ट्रेनिंग ले आओ। पंकज वहाँ गया ट्रेनिंग लेने। थोड़ी सी तो उसको खुद से ही जानकारी थी इस चीज़ की। वहाँ पे जाके उसने ट्रेनिंग ली। जब वहीं से उसका एक गूंगी बहरे के स्कूल में अपॉइंटमेंट भी हो गया, क्योंकि गूंगे बहरे और इस तरह के बच्चों के लिए कम अध्यापक मिलते हैं। उसका आराम से चयन भी हो गया। और वो गूंगे बहरे बच्चे जो थे वो ना उसको ताना मारते थे, ना गलत तरीके से बोलते थे, ना कोई हंसी उड़ाते थे। इसलिए पंकज वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से रह गया और वो खुश रहने लगा। सबसे बड़ी बात है मतलब इस कहानी के माध्यम से मैं सिर्फ फ्रेंड्स इतना कहना चाहती हूँ, हम जो काम कर रहे हैं अगर हम उसमें असफल हो रहे हैं, भगवान से प्रे करने के बाद भी हमारा काम नहीं बन रहा है, तो निराश मत होइए। हो सकता है भगवान ने कोई बेहतर ऑप्शन आपके लिए लिखा हो। चलिए फिर मिलते हैं एक बहुत अच्छी सी प्यारी सी कहानी है। तब तक के लिए बाय।